पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग के पीछे वो मास्टर पड़ गया होता है जो कैसे भी करके उसे हासिल करना चाहता था। उससे बचने के लिए वांग अपनी हेवनली पॉइजन पर्ल के अंदर चले जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो भी यहाँ पर 3 साल से ज्यादा टाइम तक के नहीं रह सकता और अब उसे कैसे भी करके कम से कम 3 दिनों के लिए हेवनली पॉइजन पर्ल के बाहर निकलना पड़ेगा, वरना यहाँ पर उसकी जान जा सकती है। ये सुनकर तो वो भी परेशान हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। उस एपिसोड की शुरुआत में वांग यही सोच रहा होता है कि आखिर मैं किस तरह से यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 3 सालों में उस फॉर्मेशन के अंदर बस एक छोटा सा गैप देखा है जिसकी मदद से यहाँ से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मास्टर इतनी आसानी से इस छोटे से गैप को छोड़ देगा। हो सकता है वो गैप किसी तरह का ट्रैप हो जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी हेवनली पॉइजन पर्ल के बाहर निकल कर आ जाता है और उसी गैप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे वो गैप के पास आता है, जो उसका शक था बुल के वही चीज हो जाती है, क्योंकि वो गैप नहीं बल्कि एक वहां पर ट्रैप लगा हुआ था। उसके बाहर वांग जा ही नहीं पा रहा होता है। तब वहां पर वो मास्टर आता है जो वांग से कहता है, तुम्हें तो मैंने बहुत ज्यादा पावरफुल समझा था, लेकिन तुम तो इतने छोटे से ट्रैप के अंदर फंस गए। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से फंस जाओगे। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने 3 साल तक के इंतजार किया है और अब जाकर तुम मेरे सामने आए हो, इसलिए अब तो मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता। ये सुनकर वांग जो होता है उस मास्टर से कहता है, तुम जानते भी हो कि मेरी औकात क्या है, मैं यहाँ पर क्या करके दिखा सकता हूँ, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद वो अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसका अटैक सीधा उस मास्टर के ऊपर ही कर देता है, जो कि उसके कॉन्शियसनेस में जाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये देखकर वांग को एकदम ज्यादा हैरानी होती है कि उस मास्टर के अंदर तो उसकी कॉन्शियसनेस है ही नहीं, तो आखिर वो उसे कंट्रोल क्या करेगा। तभी जो उसकी रेड लाइटनिंग की पावर होती है उस मास्टर की कॉन्शियसनेस के अंदर जो एक बहुत ही अजीब सा मॉन्स्टर बैठा होता है वो खा लेता है, जिस वजह से वांग का ये अटैक बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। ये देखकर वांग वहां से भागने की सोचता है और वहां से भाग भी जाता है। तब उस मास्टर को ये समझ में आ चुका था कि जैसा मैंने सोचा था वांग किसी के भी कॉन्शियसनेस के ऊपर अटैक करता है, ये बात बिल्कुल सच थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी कॉन्शियसनेस हाइड करके रखी थी, वरना तो आज मैं इस वांग के कंट्रोल में आ गया होता। जिसके बाद वो वहां पर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्नेक को समन कर लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो वांग को रोक सके, क्योंकि वांग वहां से भागे जा रहा था। वो अपने स्नेक को सीधा वांग के पीछे लगा देता है, जो वांग का चारों तरफ भागते हुए पीछा करना शुरू कर देता है। वांग जितनी भी उससे बचने की कोशिश करता, वो स्नेक तो वहां पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, इसलिए वांग भी उसे बहुत भगाता है। और जैसे एक भयंकर वाला अटैक वो स्नेक वांग के ऊपर करने वाला था, वांग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बस 1 सेकंड के अंदर उस स्नेक को वहां पर खत्म कर देता है। लेकिन ये भी उस मास्टर की एक बहुत बढ़िया चाल थी। जैसे ही वांग ने मौका देखकर उस स्नेक खत्म किया होता है, उसी मौके का फायदा उठाते हुए वो मास्टर वांग को एक पिंजरे के अंदर कैद कर देता है, जैसा कि किसी तोते को कैद किया जाता है। ये देखकर तो वांग भी घबरा चुका था कि अरे वो तो यहाँ पर फंस गया, लेकिन अब वो वहां से बाहर भी नहीं निकल सकता था। जिसके बाद वो मास्टर उस पिंजरे को अपने सामने लेकर आ जाता है ताकि अब वांग उसके चंगुल से ना भाग सके। जिसके बाद वांग उस मास्टर से पूछता है, मैं ये जान सकता हूँ कि तुम पिछले 3 सालों से मेरे पीछे क्यों पड़े हो, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तब वो मास्टर उससे कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत काम आने वाले हो आगे चलकर। मुझे तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उसी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग उससे कहता है, तो तुमने इतनी सारी मेहनत बस मेरी कल्टीवेशन पावर छीनने के लिए की थी, तो मेरी मानो तुम्हारी सारी मेहनत बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपनी कल्टीवेशन पावर तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला। तब वो मास्टर उससे कहता है, अरे बच्चे, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुमसे बातें करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो एटीट्यूड है वही मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? इसलिए वांग उसे अपना नाम बता देता है। ये सुनकर वो मास्टर उससे कहता है, तुम्हारा नाम भी तो बहुत बढ़िया है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मुझे तुम्हारी जरूरत किस लिए है। तुम्हारे पास रेड लाइटनिंग की पावर है ना, मुझे उसी की जरूरत है, क्योंकि उससे मुझे एक खास काम है, क्योंकि मैं एक खास जगह पर जाना चाहता हूँ और वहां जाकर मुझे एक बहुत पावरफुल ट्रेजर चाहिए जिसके आसपास बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन वगैरह लगे हुए हैं, और उसे खत्म करना सिर्फ तुम्हारे रेड लाइटनिंग की पावर के ऊपर ही है। अगर तुम्हारी रेड लाइटनिंग की पावर का वहां पर इस्तेमाल किया जाए तो सारे के सारे खतरे वहां पर कम हो सकते हैं, जिसके बाद मैं उस ट्रेजर को हासिल कर सकता हूँ। और इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारी जान क्यों लूंगा जबकि मुझे तुमसे ही काम है, और इसे काम को करवाने के लिए मैं 3 साल से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, लेकिन तब भी तुम मेरे हाथ नहीं आ रहे थे। और वैसे भी मैं तुमसे ये काम फुकट में नहीं करवाना चाहता हूँ, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल भी दूंगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकते हो। जिसके बाद वो उसे 2 पिल दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो एक पिल को दिखाते हुए उससे कहता है, अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी पिल फॉर्मेशन वाली जो कल्टीवेशन है वो अर्ली स्टेज से मिड स्टेज पे पहुंच जाएगी, वो भी बहुत आसानी से, क्योंकि इसका सक्सेस रेट बिल्कुल 100% है। और इस पिल को 5 सेट के पावरफुल लोगों ने मिलकर बनाया था, इसलिए तुम सोच ही सकते हो कि ये पिल कितनी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। साथ ही दूसरी वाली पिल के बारे में भी वो बताता है कि इसकी मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर पहले से भी कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और ये तुम्हें नई टेक्निक को सीखने में मदद करेगा। इसे भी काफी सारे मेजर सेट के लोगों ने एक साथ मिलकर बनाया है और ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि जल्दी
किसी के पास नहीं होते और मैं तुम्हारे इस छोटे से काम के बदले ये दोनों पिल तुम्हें देना चाहता हूँ। तो बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? मैं तुम्हें वहां पर नहीं ले जा सकता था, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हारे पास रेड लाइटनिंग की पावर है और तुम नेटसन सोल लेवल पर भी हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें वहां ले जाने का डिसाइड किया है, क्योंकि वहां पर नेटसन सोल लेवल वाले कल्टीवेटर ही जा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी दूसरा नहीं जा सकता। लेकिन वहां को समझ नहीं आ रहा होता है कि वहां पर किस तरीके का खतरा होने वाला है और आखिर वो ट्रेजर क्या है जिसे ये मास्टर चुराना चाहता है। तब ये सुनकर वो जो मास्टर होता है वांग को बताता है, जब तुम इतना पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिर वो ट्रेजर है क्या। वो ट्रेजर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल है जो कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की है। अगर किसी के पास भी वो पिल आ जाए तो वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएगा, जिसका कोई मुकाबला तक के नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे वो पिल चाहिए जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा और उसके बाद किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में, चाहे वो मिड स्टेज पे हो, अर्ली स्टेज पे हो या पीक लेवल पे ही क्यों ना हो, मेरे सामने आकर टिक सकता है। सारे लोगों को मेरे सामने होकर झुक कर रहना पड़ेगा, इसीलिए मुझे वो पिल चाहिए। ये सुनकर तो वांग भी हैरान रहता है कि ये बूढ़ा तो बहुत चालू निकला, इससे आखिर इतनी पावरफुल पिल के बारे में पता कैसे चला। अगर मौका मिले तो मैं इससे ही वो पिल चुराने की कोशिश कर लूंगा। जिसके बाद जो मास्टर होता है वांग से कह रहा होता है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहां जाने के बाद अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा आया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हर खतरे से बचाने की कोशिश करूंगा, बस तुम्हें इसके बदले मेरी बातें माननी है। तो बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम मेरा साथ दोगे? अगर दोगे तो ठीक है, और अगर नहीं देने वाले हो तो मैं तुम्हारी यहीं पर जान ले लूंगा। ये सुनकर वांग सोच में पड़ जाता है कि उसे कैसे भी करके अभी तो इस मास्टर की बातें माननी ही होगी, क्योंकि अगर वो उसे ना बोलता है तो वो यहाँ पर उसकी जान ले लेगा, और अगर हाँ बोलने के बाद उसे वो पिल मिल जाती है तो हो सकता है वो बाद में उससे वो पिल छीन ले। इसलिए वो उस मास्टर से कहता है, मैं तुम्हारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इन 2 पिल से काम नहीं चलने वाला, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल पिल चाहिए होगी। तब ये सुनकर मास्टर अपना एक फॉर्मेशन वांग के ऊपर लगा देता है ताकि वांग कहीं भी उसके चंगुल से ना भाग सके। वो एक ट्रैकिंग डिवाइस की तरह होगा, वांग कहाँ पर भी जाएगा उस मास्टर को इस बारे में पता चल जाएगा। जिसके बाद वो वांग से कहता है, बस तुम एक बार वहां पर चलो, तुमने उस पिल को निकालने में मेरी मदद कर दी, उसके बाद तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इसलिए वांग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर तो वो मास्टर भी खुश हो गया था। जिसके बाद वो दोनों वहां से वांग के सेक्ट में आते हैं। ये देखकर सारे के सारे लोग जो होते हैं मास्टर को ग्रीट करना शुरू कर देते हैं, और तब उसके साथ वांग को देखकर सभी को ये समझ में आता है कि आखिर ये मास्टर जिस इंसान के पीछे था वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वांग ही है। जिस चीज से सारे लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर वांग के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई जिसके पीछे ये मास्टर पड़ा हुआ है। जिसके बाद वो मास्टर सारे लोगों से कहता है, मेरा जो ये दोस्त है इसे शिंतो टेक्निक चाहिए थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे वहां जाने से मना कर दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे अभी वो शिंतो टेक्निक दे दो, वरना अगर किसी ने भी मेरे सामने मना करने की कोशिश की तो देख लेना मैं इस पूरे के पूरे सेट को यहीं पे बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा घबरा जाते हैं, और पिछली बार जो मास्टर वांग को शिंतो टेक्निक देने से भगा रहा था वही उसे ये टेक्निक देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जो फीमेल मास्टर होती है वांग से कहती है, मेरे साथ चलो, इसलिए वांग उसके साथ जाने लगता है। इसे जाते हुए देखकर वो मास्टर सभी से कह रहा होता है, अगर इस वांग को एक खरोच तक आई तो देख लेना मैं इस पूरे के पूरे सेट को बर्बाद कर देने वाला हूँ। इसके बाद वो फीमेल मास्टर वांग को एक जगह पर लेकर आती है जिसके अंदर जाने की वांग कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग नहीं जा पाया था। तब वो फीमेल मास्टर वहां का फॉर्मेशन खोल देती है। जिसके बाद वांग को शिंतो टेक्निक के पास लेकर आती है और उससे कहती है, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस टेक्निक को सीख पाते हैं, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस टेक्निक को सीखने के बाद दुनिया में किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारे पास ये टेक्निक है और तुम्हें ये टेक्निक कहाँ से मिली है। तो वांग भी वादा कर लेता है कि मैं किसी को नहीं बताने वाला ताकि यहाँ की सेफ्टी को खतरा हो सके। इसलिए वो फीमेल मास्टर वांग को शिंतो टेक्निक के अंदर ले जाती है, और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।